हेलो बेटा, हाउ आर यू। चलिए आज कंटिन्यूटी को आगे कंटिन्यूस करते हैं। तो कंटिन्यूटी में मैंने क्वेश्चन नंबर आपको आई थिंक 26 कराया था। तो 26 के सिमिलर आपका 27, 28, 29 ये सभी एक से होने अब 30 आ जाता है। तो 30 इंपॉर्टेंट भी है, मैं एक बार सोल्व करा देता हूँ आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ए गिवन है सिंगल फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, यानी कि आपको ये बताना है कि ए और बी की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस है। चलिए देखते हैं। 30 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नल फंक्शन की बना आपको 5 ax प्लस बी 21। ये अलग अलग कंडीशन है। इफ x इज लेस देन 2, इफ x इज ग्रेटर देन 2 और लेस देन इक्वल टू 10। फिर यहाँ है इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हम दो पॉइंट आपके सामने है। देखिए, एक तो यहाँ पर x लेस देन 2 और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन भी आएगा। क्लियर। अभी एक बार और चेक कर लेते हैं। ऊपर वाले मान लेस देन इक्वल टू, यहां पर ग्रेटर देन। ठीक है, तो दो पॉइंट है हमारे यहाँ पर 2 और 10। x इज इक्वल टू 2 पर हम चेक करेंगे और 2 पर चेक करने पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट द पॉइंट फंक्शन की वैल्यू पुट करके एक इक्वेशन बना लेंगे ए बी में। फिर एट एक्स इज इक्वल टू 10 पर दूसरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे हम ए बी में, एंड देन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखिए कैसे करना है। यहाँ लिखते हैं एट पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर देखिए सबसे पहले एट द पॉइंट फंक्शन की वैल्यू f2 कितनी हो जाएगी, 2 के इक्वल कितना आएगा 5। तो यहाँ पर इक्वल है ना इस फंक्शन के इक्वल, इस वैल्यू के इक्वल, तो f2 की वैल्यू 5 आ गई। राइट हैंड लिमिट लेते हैं r h l, ये आएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h आ जाएगा। चलिए जी, स्लाइटली मोर देन 2 से कौन सा है, ये वाला फंक्शन है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लिमिट h टेंड्स टू 0 a, जहाँ पर x है ये 2 प्लस h पुट कर दीजिए और प्लस के b, h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन बन के आएगी सोल्व करके 2a प्लस b। दैट इज क्लियर। आप l h l b फाइंड करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, जहाँ पे स्लाइटली लेस देन कौन सा है, 2 से लेस देन कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या आ जाएगा f 2 माइनस h, तो सीधा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। दैट इंप्लाइज आ गया 5। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल लेंगे राइट हैंड लिमिट के और एट द पॉइंट फंक्शन की वैल्यू f2, तो यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। देयरफॉर ये आ गया 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब लेते हैं एट x इज इक्वल टू 10, दूसरा पॉइंट है 10 पर देखते हैं f10 की वैल्यू कितनी आएगी। यहाँ ले लेते हैं f10 की वैल्यू आएगी आपकी 10 के इक्वल, देखिए कहाँ पर ये रहा इक्वल 21 आएगी। इसमें भी राइट हैंड लिमिट लेंगे हम, वो आएगी लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 10 प्लस h। 10 से ग्रेटर देन देखो कौन सा है, ये रहा जी, क्योंकि पॉजिटिव है ना, तो 10 से ग्रेटर देन देखना वो कितना है 21। ये सीधा 21 आ गया क्योंकि इसमें x है ही। ठीक है ना, x होगा तभी आप 10 प्लस h पुट करेंगे। अब लेते हैं LHL। LHL लेंगे तो ये आ जाएगी आपकी लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 10 माइनस h। क्लियर है। तो 10 माइनस 10 से स्लाइटली लेस देन वाली कंडीशन कौन सी है, ये। तो यहाँ जहाँ पे x है वहाँ 10 माइनस h पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा a ब्रैकेट 10 माइनस h और प्लस के b।
देयरफॉर tan a प्लस बी को किसके इक्वल रख देंगे 21 के। क्लियर है, वो 21 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन ओपन हो गई। इसके नीचे फर्स्ट लिखिए 2a प्लस बी इक्वल टू 5। इसको सोल्व कर लीजिए, एलिमेंट कर दीजिए, माइनस 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 कैंसिल हो गई, 10a में से 2a 8a दैट इंप्लाई 21 माइनस 5 16, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू 2 सेकंड फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 2 2 या 4 प्लस b इज इक्वल टू 5 या b इज इक्वल टू 5 माइनस 4 दैट इंप्लाई 1। ठीक है जी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से तैयार करें इसको। क्लियर है, समझ गए हैं? तो ये आपका ये है कंटिन्यूटी आपकी मेन जो है, जो मेन क्वेश्चंस आने हैं आपके बोर्ड में। चलिए इससे आगे और देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। थर्टी के आफ्टर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें कुछ अलग करना है। जी 30 के आफ्टर आ जाता है सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। ये आपको प्रूफ करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर। 31 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर। अब जरा देखिए आप, कोस एक्स स्क्वायर एक फंक्शन नहीं है, दो फंक्शन है यहाँ पर। एक तो कोस एक्स फंक्शन होता है और फिर एक्स के अंदर एक्स स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पर हम देखो थोड़ा सा अलग है ये रिलेशन एंड फंक्शन में अगर हम पहुँच जाएं तो एक हमारा टॉपिक डिलीट हुआ है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड है आपका। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, देखिए जरा थोड़ा सा डायरेक्टली समझने की कोशिश करें। हम कर लेते हैं लेट जी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसका गो फाइंड करते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है जी ओ एच, गो, और गो का मतलब होता है जी ऑफ एच एक्स। ठीक है, अब जी ऑफ एच एक्स में जी एच एक्स कितना है आपका एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर रख दिया हमने, और जी एक्स कितना है आपका कोस एक्स, तो ये आएगा कोस, और एक्स के लिए क्या आएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आएगा। यानी कि जी एक्स और एच एक्स को अगर हम कंपोजिट करते हैं तो गो आता है इसका, और गो जो है वो सीधा कोस एक्स स्क्वायर के इक्वल आता है, यानी कि ये क्या है कंपोजिट फंक्शन है। तो अब हम लिखेंगे सिंस जी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। मैंने बताया था साइन एक्स और कोस एक्स जो है ऑल रियल नंबर्स पे कंटिन्यूअस होते हैं। एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब दोनों हमारे फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो इन दोनों फंक्शन का जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो ये भी क्या होगा आपका कंटिन्यूअस होगा। देयरफॉर जी ऑफ एच एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आपको इस तरह से करने हैं, जितने भी 31 से आगे क्वेश्चन है सब इसी तरीके से करनी है। ठीक है, ध्यान रखें मैंने कुछ फंक्शन बताए हैं, जैसे मैंने बताया है साइन एक्स, कोस एक्स, पॉलिनोमियल फंक्शन, जो भी पॉलिनोमियल होते हैं चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे बाई क्वाड्रेटिक हो, वो सारे क्या होते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। एक होता है मॉडुलस एक्स,
मॉडुलस एक्स भी कंटिन्यूस होता है ऑल रियल वैल्यूज के लिए, ठीक है। इन तीन चारों से ही आप सारे क्वेश्चन आगे सोल्व कर लोगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज लास्ट हो जाएगी एंड देन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए देख लेते हैं और क्वेश्चन को। ये मॉडुलस एक्स वाला तो आप लिख दोगे ऐसे गो फाइन करके, 32 भी आपका मॉडुलस कोस एक्स से सेम ऐसे ही कर लेंगे। फिर कर रहे हैं फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इजिकल टू, ये आपको दिया हुआ है 34, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू मॉडुलस एक्स माइनस के मॉडुलस एक्स प्लस 1, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको भी। यहां कर लेते हैं लेट जी एक्स जो है वो मॉडुलस एक्स फंक्शन है एंड एच एक्स जो है वो मॉडुलस एक्स प्लस 1 फंक्शन है। क्लियर? वी नो दैट मॉडुलस एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर और, ये फॉर ऑल का साइन होता है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। देयरफॉर ऑल्सो मॉडुलस एक्स प्लस 1, ये भी मॉडुलस फंक्शन हो गया ना, इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो gx एंड hx बोथ कैसे हैं आपके? कंटिन्यूअस है। सॉरी, क्योंकि यहां पर भी आपने कंटिन्यूअस दिखा दिया है मोड x को और मॉडुलस x प्लस 1 को भी कंटिन्यूअस दिखा दिया है, तो इसका मतलब gx और hx दोनों कैसे कंटिन्यूअस है। सो इनका जो डिफरेंस है gx माइनस hx also continuous for all x belongs to real number. So there is no point of discontinuity, ठीक है। उन्होंने कहा था ना फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसमें तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी के लिए कोई भी पॉइंट नहीं है, क्योंकि दोनों मॉडुलस फंक्शन है और दोनों मॉडुलस फंक्शन कैसे हैं हमारे? कंटिन्यूअस है ऑल रियल वैल्यूज के लिए। क्लियर है बेटा? तो ये आपका फाइनल ऐसे बनाना है। क्लियर? तो यहाँ तक आज ये चैप्टर फिनिश हो गया है। कल डिफरेंशिएबिलिटी देख लेते हैं। कंटिन्यूटी खत्म हो गया। डिफरेंशिएबिलिटी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी में 2 ही क्वेश्चन है, तो मैं कुछ आरएस से क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन टॉपिक क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।